ग्रामीण भारत अभिषेक कुमार यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के लेक्चर में हम लोग पोलिनोमियल के नेक्स्ट लेक्चर को देखने का को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर को डिस्कस करेंगे और उसके टॉपिक क्या डिस्कस करूंगा आज मैं टुडे विल डिस्कस द अलजेब्रिक आइडेंटिटी। और अलजेब्रिक आइडेंटिटी में हम लोग पिछले क्लास में कुछ देख चुके हैं, एक लेक्चर हो चुका है। तो मैं इसका सबसे पहले रिकैप लूँगा क्या मैंने पढ़ाई की थी, ताकि आपको उस टॉपिक से रूबरू होने का मौका मिले। अगर आप उस टॉपिक को नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने डिस्कस किया था कि किस प्रकार से आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या डिफरेंसेस है। और मैंने ये भी डिस्कस किया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होते हैं। फिर मैंने ये डिस्कस किया था ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होते हैं, ए प्लस बी का होल पावर 4 क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस किया था। उसके बाद मैंने ये भी डिस्कस किया था ए प्लस बी का होल स्क्वायर का एक्सप्रेशन ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और इसके बाद मैंने डिस्कस किया था ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और उसके बाद मैंने डिस्कस किया था एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। और उसके बाद मैंने डिस्कस किया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन सारी चीज़ों को मैं प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप इस लेक्चर को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाके ये देखिए। और उसके बाद भी अगर आप नए व्यूअर हैं, इस डायरेक्ट इसी लेक्चर में आपका नज़र पड़ा है तो आप क्या करो, लेक्चर 1 से देखना चालू कर दो। लेक्चर 1 से जैसे ही आप देखना चालू करोगे तो आपको सही समय पर सही स्टेप से आपको समझ में आने लगेगी। नहीं तो होता क्या कि अगर आप नए लेक्चर को अटेंड करते हो तो हो सकता है थोड़ा बहुत समझ में आने लगे, लेकिन कंप्लीटली मैथमेटिक्स को समझने के लिए तो उसके शुरुआत से देखना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि वो आपके फंडामेंटल को क्लियर करेंगे। क्योंकि फंडामेंटल जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तो मैथमेटिक्स अच्छे से समझ में नहीं आएगी। इसलिए मेरा ये आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी लर्नर है वो जाके लेक्चर 1 से देखे, जो कि ऑलरेडी ग्रामीण भारत अभिषेक कुमार का प्लेलिस्ट में अरेंज है पोलिनोमियल चैप्टर से। और इसके अलावा मैं बता दूं इस चैप्टर में पोलिनोमियल और रियल नंबर के पूरे लेक्चर है। और 9th 10th सबसे बड़ी बात है कि 9th 10th एक साथ आपको पढ़ाया जा रहा है कंबाइंड फॉर्म में, और पोलिनोमियल भी उसी लय में आपको पढ़ाया जाएगा, ताकि आप एक बार पोलिनोमियल को पढ़ लो तो 9th 10th की चीज़ों को आपको देखना नहीं पड़े दोबारा। क्योंकि होता क्या कि 9th में अलग तरीके से दी हुई है और आधा दी हुई है, आधा पूरा 10th में दी हुई है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको कंबाइंड फॉर्म में पढ़ाया जाएगा और इसके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे ऑफलाइन कोचिंग में रहे। इसलिए आशा करते हैं आपको भी बहुत अच्छा लगेगा कंबाइंड फॉर्म में। इसलिए आप सबसे पहले कैसे ग्रामीण भारत अभिषेक कुमार को फॉलो करना इसके विषय में एक वीडियो बनाया था, तो उसे भी आप देख सकते हैं। नहीं तो मैं बता दूं कि आप सिर्फ लेक्चर अटेंड नहीं करो, आप क्या करो, अपने एक नोटबुक बनाओ और नोटबुक में जो मैं लिखाता हूँ उसे लिखा करो। और उसके बाद आप प्रैक्टिस करो डे बाय डे। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, पहले अंडरस्टैंड करोगे। अंडरस्टैंड कहाँ से करोगे, अपने कोई टेक्स्ट बुक से करोगे, कोई रेफरेंस बुक से करोगे, कोई मटेरियल से करोगे। वहाँ से आपको अंडरस्टैंडिंग करना थ्योरी का जो मैंने बता रहा हूँ। और उसके बाद आपको क्या करना है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन को और प्रैक्टिस करना। और प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, वही आपको परफेक्ट बनाएगा। तो इसी संदर्भ में और इसके संदर्भ में गाइडेंस वीडियो नाम का एक प्लेलिस्ट ग्रामीण भारत का है, तो वहाँ भी गाइडेंस वीडियो आप देख सकते हैं कैसे हम लोग को पढ़ना चाहिए। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट, पढ़ने के अलावे आपके मेहनत के अलावे भी, प्रैक्टिस के अलावे भी बहुत चीज़ आपको ज़रूरी होती है, जो आपको एक्सेलरेट करता है एक अच्छे मार्क्स लाने में और अच्छे से समझने के लिए। तो वो गाइड जिसको हम लोग साधारण शब्द में कोच कहते हैं, उसी प्रकार कोच टीचर एक कोच का काम करता है। सिर्फ वो सब्जेक्ट को आपका टीचिंग नहीं करता, उसके बाद आपको गाइडेंस देता है ताकि आप अच्छे से अच्छे स्टेप में चलकर अच्छा मार्क्स ला पाए। तो चलिए बिना देरी किए मैं अपने सब्जेक्ट पर लौटता हूँ। और अलजेब्रिक आइडेंटिटी बताने के साथ साथ मैं जहाँ तक बताया था वहाँ तक आप जाके पिछले वीडियो में देखिए, और उसके आगे आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो आई थिंक 4 या 5 फार्मूले मैंने बताए थे आपको। तो आगे नेक्स्ट फार्मूला, नेक्स्ट जो भी हो, चलिए 4th फार्मूला में आई थिंक हम लोग जाएंगे। 4th में हो जाएगा ए प्लस बी का होल क्यूब, और इसका 5वां होगा ए माइनस बी का होल क्यूब। तो इसके पहले, इन दोनों फार्मूला के पहले मैं एक फार्मूला और डिस्कस करूँगा जो कि यहाँ पर आपको दिखेगा 4th नंबर में, 5th नंबर में, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इस सारे फार्मूला का मैं प्रोग्रेशन आपको बताऊंगा बाद में। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इस प्रकार से आपको
फार्मूला याद रखना है। तो इसे मैं और अच्छे से डिस्कस करता हूँ। अगर इसे आप यहाँ मान लीजिए कभी कल क्वेश्चन में आपके क्या रहते हैं, बच्चा ये तो बना लेता है प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बट उसके क्वेश्चन में अगर ऐसे आ जाता है ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो वहाँ वो फंस जाता है, इंटेंगल हो जाता है कि हाउ डू वी सॉल्व, बिकॉज दे ओनली नो यहाँ प्लस प्लस साइन वाले ही उसको निकाल पाते हैं। तो इसके भी कैसे निकालना, पहला का स्क्वायर, दूसरा का स्क्वायर, तीसरा का स्क्वायर, तीसरा का स्क्वायर, और उसके बाद 2, उसके बाद पहला और दूसरा ए बी, फिर 2 और दूसरा और तीसरा बी सी, फिर 2 सी ए, पहला और तीसरा और पहला, इस प्रकार से फार्मूला बना। तो उसी के समय इसको मैं इलस्ट्रेशन के रूप में क्वेश्चन के रूप में लेंगे, इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं और कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इसे भी मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन उसके पहले जो फार्मूला का लिस्टअप है उसे मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ। इसके बाद a प्लस बी का होल क्यूब को आप देखेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। इसी चीज़ को और एक ग्रुप में आप जैसे ओपन करोगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 3a² बी, फिर इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा 3ab², और 7th फार्मूला आपका होगा a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। तो जब इसको आप सॉल्व आउट करोगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी माइनस माइनस प्लस 3ab²। तो इन चीज़ों को रिमेंबर करोगे। आप रिमेंबर नहीं भी करोगे तो आपको कैसे याद रखना, वो मैंने इसके फर्स्ट लेक्चर में इन दोनों चीज़ों को डिस्कस किया कि कैसे आप बिना याद किए हुए इसके फार्मूले को याद कर सकते हैं और काफ़ी सवाल में आप डायरेक्ट हिट कर सकते हैं। आई थिंक 7 फार्मूला तक आपको क्लियर हो रही होगी। इसका 8वां फार्मूला में कुछ खास नहीं है। जैसे कि 8वां फार्मूला अगर मैं इसको ही एक पार्ट को लिखने का प्रयास करूं, सिर्फ इसी पार्ट को हम लोग लिखें ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, तो इसको क्या कर सकते हो आप लोग, ए क्यूब बी क्यूब 3ab ए प्लस बी को उधर जाके आप क्या करोगे माइनस कर दोगे। तो इसी का डायरेक्ट फॉर्म है 8वां फार्मूला, जो मैं इसे रिमूव करके लिखता हूँ। 8वां फार्मूला, तो ये आप क्या लिखोगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या लिख सकते हो आप, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या लिख सकते हो 3ab जो है इंटू ए प्लस बी, इसको इसमें जाके क्या करोगे माइनस कर दोगे, ए प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ लिखोगे 3ab इंटू ए प्लस बी, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। इसी चीज़ को और सॉल्व आउट करोगे माय डियर स्टूडेंट, तो क्या होगा ए प्लस बी यहाँ पर भी है, ए प्लस बी यहाँ पर भी है, तो इसे आप सॉल्व आउट जैसे करोगे ए प्लस बी निकलेगा, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab निकलेगा, माइनस 3ab घर जाएगा तो क्या बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। तो इसे याद रखना, ये मेरा क्या होगा जनरल फार्मूला होगा, हर एक जगह लगेगा। लेकिन ये जो मेरा फार्मूला होगा ये सिर्फ हम लोग क्या करेंगे फैक्टराइजेशन में उपयोग करेंगे। आगे चल के हम लोग फैक्टराइजेशन पढ़ने वाले हैं और उसमें उपयोग करेंगे हम लोग ये फार्मूला, इसीलिए आपको ये याद रखना है। इसी प्रकार 9 नंबर फार्मूला जो होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होगा। इसे मैं थोड़ा रिमूव कर दे रहा हूँ, उसे आप लिख लिए होंगे आई थिंक, और नहीं लिखे हैं तो आप वीडियो पॉज करके लिख लीजिए, और उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं 9 नंबर फार्मूला में। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो होगा उसका भी होगा ए माइनस बी का होल क्यूब, यहाँ प्लस होगा 3ab इंटू ए माइनस बी, इस प्रकार से निकालोगे। फिर यहाँ पर इन दोनों में कॉमन लोगे तो ए माइनस बी, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये जो मेरा फार्मूला होगा फैक्टराइजेशन में उपयोग होगा, ये जो फार्मूला होगा एक जनरल कहीं पर तो हम लोग उपयोग कर सकते हैं। आई थिंक आपको 9 फार्मूले यहाँ पर आज बताए गए, और आशा करते हैं आपको ये बेहद पसंद आया होगा। और आज मैं एक इलस्ट्रेशन लेता हूँ, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, एक क्वेश्चन के रूप में इलस्ट्रेशन लेंगे। हालांकि जैसे ही थ्योरी खत्म होगा उसके बाद हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और करेंगे भी, और जानेंगे किस किस टेक्निक के साथ किया जाता है। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन रहेगा कि ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा। क्योंकि हम लोग जानते थे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बता दिए, बट इसका इस रूप में पूछा गया तो हम लोग निकाल ही नहीं पा रहे। दैट इज व्हाई वी डोंट अंडरस्टैंड कंसेप्ट मैंने सीखा लेकिन उसको लगाने के लिए नहीं सीखा। तो कंसेप्ट को कैसे लगाते हैं आप यहाँ ध्यानपूर्वक स्टेप बाय स्टेप देखें। जैसे यहाँ पर किए तो क्या किया हम लोग पहला का स्क्वायर, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले प्लस के रूप में कन्वर्ट करो आप लोग, यहाँ माइनस है इसको प्लस के रूप में कन्वर्ट करो। आप इसे लिख सकते हैं ये प्लस माइनस सी प्लस सी, इसको होल स्क्वायर कर दिए।
तो यहाँ इस फार्मूला में ये कन्वर्ट हो चुका है, ये फार्मूला जो इस फार्मूला में कन्वर्ट हो चुका प्लस वाले, क्योंकि यहाँ प्लस प्लस साइन हो गए। इसके बाद क्या करेंगे, क्या है मेरा फार्मूला, एक पहला का स्क्वायर, फिर क्या करोगे दूसरा का स्क्वायर, फिर तीसरा का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू सी प्लस 2 इंटू सी इंटू ए। ओके, तो ये क्या है, ए है, बी क्या माइनस बी है, सी क्या सी है, ए फिर माइनस बी, फिर सी, फिर यहाँ पर सी है, फिर ये है, क्योंकि सी और ये पॉजिटिव है। आप जैसे इसको निकालोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर नेगेटिव पॉजिटिव होता है, माइनस बी गुना माइनस बी करोगे तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये 20 करो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 2ab तो होगा माइनस, यहाँ माइनस लग जाएगा, माइनस 2ab, फिर यहाँ करोगे फिर यहाँ माइनस लग जाएगा 2bc, फिर यहाँ जैसे करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2ca। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा माय डियर लर्नर। तो इस प्रकार से आप देखें कैसे एप्लीकेशन को लगाया जाता है एक क्वेश्चन के माध्यम से, और इसी तरह ढेर सारे क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूँगा। तो आपको लेक्चर कैसा लगा आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, वैल्यूएबल कमेंट आर एक्सेप्टेबल, और आपका सेशन एक्सेप्टेबल होगा, किस प्रकार से आप पढ़ना चाहते हैं या कंटेंट कैसा लगा और इसमें कैसा आपको चाहिए, तो उस प्रकार से आप कमेंट कर सकते हैं, वो आपका कमेंट वैल्यूएबल होगा। और ग्रामीण भारत यूट्यूब चैनल से जुड़े होने के थैंक यू वेरी मच। आगे के लेक्चर में हम लोग इससे आगे वाले चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे और अच्छी चीज़ों को सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।